जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों, हम देख रहे थे इतिहास, क्योंकि इतिहास देखिए सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हम बहुत ही शानदार तरीके से संपूर्ण इतिहास देख रहे हैं। और इतिहास की कड़ी में दोस्तों हमने प्राचीन इतिहास पूरा देख लिया था, मध्यकालीन देख लिया था। अब दोस्तों आपके समक्ष हम आधुनिक इतिहास लेकर के आएंगे। तो आधुनिक इतिहास शुरू करें उसके पहले आपको बता दें कि साथियों, अगर आप पूरा इतिहास पढ़ना चाहिए हमारे प्लेलिस्ट में देखिए, आपको ये हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। संपूर्ण इतिहास यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा मेरे दोस्तों स्टैटिक जीके अगर आप पढ़ना चाहते हैं, फुल स्टैटिक जीके दोस्तों यूपी पुलिस के लिए, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और संपूर्ण हिंदी दोस्तों हमने पढ़ा दिया, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, शानदार तरीके से। और आप बता दें, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको दोस्तों पूरे इतिहास की, तो आप जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर, वहाँ जा करके दोस्तों ये इस तरह से मिल जाएगा, इसको परचेज कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 50 रुपये में। और दोस्तों 5512 पदों के लिए जूनियर असिस्टेंट के लिए दोस्तों हमारा ये बैच है, सफलता 2.0 बैच, मात्र 399 का। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। ठीक है, मात्र 399 रुपये में। ठीक है, बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारा कोर्स कराया जाएगा। और दोस्तों जाइए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप को, वहाँ दोस्तों आपको ये स्टैटिक जीके की बुक मिल जाएगी, जो कि यूपी पुलिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। इसके अलावा दोस्तों ये आपको देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल का मिल जाएगा, और ये सफलता 2.0 बैच है, जाकर के एक बार अवश्य देखिए हमारे ज्ञान आरबीएल ऐप पर। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों आज से हम शुरू करेंगे आधुनिक इतिहास। ठीक है, और आधुनिक इतिहास में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। ठीक है, देखिए यहीं से आपका आधुनिक इतिहास की शुरुआत होती है, जब बाहरी कंपनियां भारत में आना शुरू करती हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए पहली चीज़, कभी कभार आपसे क्या होगा कि आपको एक क्रम में लगाने के लिए बोल देगा कि कौन सी कंपनी कब आई है, इसको एक क्रम में लगाइए। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों कौन आया? तो दोस्तों यूरोपियन कंपनियों का आगमन, दोस्तों सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर पुर्तगालियों के बाद दोस्तों डच आए, डच के बाद अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद डेन आए, डेन के बाद फ्रांसीसी आए। ठीक है, तो इन सभी के बारे में हम आपको इस वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले पुर्तगाली के बारे में। ठीक, क्योंकि आपको पता सबसे पहले कौन आया था यूरोपियन में दोस्तों? पुर्तगाली सबसे पहले भारत आए थे। इसको भी आपको याद रख लेना है अपने दिमाग में बसा के। ठीक है, तो चलिए पुर्तगाली की बात करते हैं। तो यूरोपियन देशों में सर्वप्रथम कौन आए? तो पुर्तगाली। देखिए एसएससी सीजीएल में पूछा गया कि सबसे पहले कौन आए, तो पुर्तगाली आए। पुर्तगाली में दोस्तों कौन आया? तो दोस्तों वास्को डी गामा। याद रखिएगा 1498 ईस्वी में पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद के सहयोग से, क्या किसके सहयोग से? गुजराती व्यापारी था अब्दुल मजीद के सहयोग से उत्तमांसा अंतरीप, ठीक है, के चक्कर काटते हुए कालीकट बंदरगाह पे आया। दोस्तों ये चीज़ आपको याद रखना कि सबसे पहले जो वास्को डिगामा था वो किस बंदरगाह पे आया? कालीकट बंदरगाह पे। ये भी क्वेश्चन आपके यूपीएसआई एसएससी में पूछा गया। और वहाँ इसका स्वागत किसने किया? तो वहाँ पर दोस्तों इसका स्वागत जमोरिन नाम के हिंदू राजा ने किया था। ठीक है, देखिए आपसे पूछेगा कि वास्को डिगामा ने भारतीय समुद्री मार्ग की खोज कब की? तो 1498 में। भारत कब आया? 1498 में। ठीक है, वास्को डिगामा कौन था? एक पुर्तगाली नाविक था। कहाँ पर आया? किस बंदरगाह पे आया? कालीकट बंदरगाह में। और किसने इसका स्वागत किया? जमोरिन ने। दोस्तों कई सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। देखिए जैसा क्वेश्चन बना था कि वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग खोजा, यानी कि भारत के समुद्री मार्ग को किसने खोजा? वास्को डिगामा। दोस्तों ये आपके यूपीएसआई 2011 और एसएससी सीजीएल 2022 में भी पूछा गया क्वेश्चन। ठीक है, लोग कहते हैं कि भारत की खोज किसने की? वास्को डिगामा ने। भैया भारत तो पहले से ही था। ठीक है, भारत की खोज थोड़ी की, भारत तो पहले से ही था, ये खुद आ गया घूमते घामते, है ना। तो इसने हाँ रास्ता की खोज कर ली कि हाँ वहाँ एक बहुत ही समृद्ध देश भारत है, जहाँ पे चलते हैं और अच्छे से व्यापार जमाते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों एक चीज़ नोट वगैरह रख लेना आप लोग कि क्रिस्टोफर कोलंबस, कोलंबस आप जानते हैं जिसको कहते हैं अमेरिका खोज करी ना। तो कोलंबस भारत आना चाहता था, परंतु दोस्तों परंतु इसके बजाय दोस्तों वो 1492 में अमेरिका पहुंच गया था, अमेरिका तट पे पहुंच गया। दोस्तों ये आपके आरआरबी एनटीपीसी पूछा गया, यानी कि कोलंबस भी भारत की खोज करना चाहता था, भारत के रास्ते खोज करना चाहता था, मगर दोस्तों ये कहाँ पहुंच गया? अमेरिका पहुंच गया था। ठीक है, तो कह सकते हैं अमेरिका के रास्ते खोज, या फिर अमेरिका खोज किसने की? कोलंबस ने। ठीक है, चलिए और आपको बता दूं कि वास्को डी गामा भारत से दोस्तों काली मिर्च लेकर हेक्टर नामक जहाज से, देखिए किससे?
हेक्टर नामक जहाज से दोस्तों पुर्तगाल वापस जाता। वास्को डी गामा किस जहाज से आया था? तो हेक्टर नाम का जहाज था दोस्तों। और आपको बता दें, जैसे ये वास्को डी गामा भारत आता है ना, यहाँ से काली मिर्च मसाले लेके जाता दोस्तों, और वहाँ पे अपने पुर्तगाल में बेचता है ना, उसको दोस्तों सारे खर्चे निकालने के बाद 60 गुना लाभ प्राप्त होता है। देखिए इतना ज़्यादा लाभ प्राप्त होता है दोस्तों, तो कोई भी भारत को छोड़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद क्या होता है, देखिए पहला पुर्तगाली कौन है? वास्को डी गामा। फिर दोस्तों 1500 ईस्वी में पेड्रो अल्वारेज केब्राल भारत पहुंचने वाला दूसरा पुर्तगाली बना। यानी दूसरा पुर्तगाली कौन है? तो पेड्रो अल्वारेज केब्राल। ठीक है, उसके बाद 1503 में पुर्तगालियों ने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ खोली गई? कोचीन में। फिर 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री खोलती। ठीक है, ये भी याद रखना। और दोस्तों आपको पता है पुर्तगालियों से ही गोवा को मुक्त कराया गया था। गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, याद रखेंगे, गोवा पुर्तगालियों के अधीन था, जिसे 1961 में ऑपरेशन विजय चलाकर पुलिस कार्रवाई द्वारा दोस्तों भारत में मिलाया गया। एसएससी आपको बता दें सीपीओ पूछा गया यही क्वेश्चन, और ऐसा यूपीएसआई में भी पूछा गया दोस्तों। ये बहुत बार पूछा था कि कौन सा ऑपरेशन चलाएगा? ऑपरेशन विजय। ठीक है, पुर्तगालियों के अधीन क्या था? गोवा। ठीक है, चलिए अब दोस्तों कुछ वायसराय देखते हैं। पुर्तगाली वायसराय, देखिए अंग्रेजी वायसराय तो पढ़ेंगे मगर पहले पुर्तगाली वायसराय पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पुर्तगाली वायसराय में अगर मैं बात करूं तो पहला वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसका कार्यकाल दोस्तों 1505 से 1509 तक था, दोस्तों ज़्यादा बड़ा समय नहीं था। आपको बता दें अब पुर्तगाली प्रथम वायसराय था, यानी आपसे पूछेगा प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ठीक है, ये पहला वायसराय बनाकर भारत आया था दोस्तों पुर्तगालियों में। ठीक है, और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या था? शांतिपूर्वक व्यापार करना। और इसने दोस्तों ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि शांत जल नीति के नाम से दोस्तों एक समझ सकते हैं नीति बनाई थी। ठीक है, जिसको हम ब्लू वाटर पॉलिसी कहते हैं या फिर हिंदी में शांत जल नीति कहते हैं दोस्तों। ये किसके द्वारा शुरू किया गया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। देखिए यूकेएसआई में पूछा गया था दोस्तों ये क्वेश्चन। तो याद रखेंगे ब्लू वाटर पॉलिसी का संबंध किससे है? तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से। इसने दोस्तों एक युद्ध लड़ा, चोल का युद्ध। 1508 में आपको बता दें कि यह गुजरात के राजा महमूद बेगड़ा से पराजित हुआ। दोस्तों ये जो है गुजरात के राजा महमूद बेगड़ा से पराजित हुआ दोस्तों। और आपको बता दें 1509 में इसने महमूद बेगड़ा, मिस्र और तुर्की जहाजी बेड़े को पराजित किया। यानी देखिए पहले खुद पराजित होता है, फिर दोस्तों 3 लोगों को ये डायरेक्ट पराजित करता है। ठीक, कौन? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। चलिए अब दोस्तों उसके बाद आता है फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क, है ना। क्या होना आएगा? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। दोस्तों ये 1509 से 1515 तक रहता है। और आपसे पूछ लेना कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तो आप बताइएगा दोस्तों कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। ठीक है, प्रथम कौन था? तो हमने प्रथम आपको बताया अल्मीडा था। ठीक है, और दोस्तों वास्तविक संस्थापक पूछ ले पुर्तगाल सत्ता का, तो दोस्तों आप बताइएगा कौन है? तो अल्बुकर्क है। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया। इसने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। किसने? अल्बुकर्क ने कोचीन को पुर्तगालियों का मुख्यालय बना दिया। और 1510 ईस्वी में अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह थे, उनसे गोवा जीत लिया और गोवा पे कब्जा मार दिया। ठीक है, यानी याद रखेंगे दोस्तों कि किसने दोस्तों गोवा पे कब्जा मारा था? तो फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क ने। किससे जीता था? यूसुफ आदिल शाह से। और ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया कि दोस्तों पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर कब्जा कब किया गया? 1510 ईस्वी में। ठीक है, और ऑपरेशन विजय चलाकर इनसे गोवा भारत ने छीना था। ठीक है, इसके अलावा अल्बुकर्क ने विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय से मिलकर भटकल में एक किला बनाने का आदेश प्राप्त कर लिया दोस्तों, और वहां पे किला बना लिया। पुर्तगालियों को दोस्तों भारतीय स्त्रियों से प्रेम के लिए प्रेरित किया इसने दोस्तों। कहा कि क्या करिए ना, भारतीय लोग ना अपने मतलब कि पाहुन की इज्जत बहुत करते हैं, मतलब दामाद की इज्जत बहुत करते हैं। भैया ऐसा करो ना, सब लोग यहाँ की भारतीयों को दोस्तों पटाइए और उनसे शादी कर लीजिए। मतलब कि शादी कर लेंगे ना तो ये अपने आप लोगों को ना मेहमान के तरीके मानेंगे, आपके समक्ष कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह के लिए प्रेरित किसने किया? तो अल्बुकर्क ने। ठीक, और 1515 में गोवा में प्रथम चर्च सेंट जेवियर चर्च का निर्माण करवाया। किसने? तो दोस्तों अल्बुकर्क ने गोवा में पहला चर्च का निर्माण करवाया, जिसका नाम था सेंट जेवियर चर्च। ठीक है, बहुत फेमस चर्च है, याद रखेंगे। चलिए उसके बाद आता है नूनो डी कुन्हा। दोस्तों 1529 से 1538 तक रहेगा। इसने गोवा को अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, और कुन्हा की बात करते हैं। कुन्हा ने 1534 में कृष्णा बेसिन तथा
1735 में दोस्तों द्वीप पर अधिकार कर लिया, जो दमन द्वीप पड़ते हैं द्वीप, ठीक, अलग था, उस पर अधिकार कर लिया। और याद रखें दोस्तों, इसका सिस्टम क्या था, इसने कार्टेज आर्मेडा सिस्टम शुरू किया, ठीक है। कार्टेज आर्मेडा सिस्टम क्या था, एक प्रकार का परमिट है जो किसी जहाज को भारत आने या जाने में दोस्तों पुर्तगालियों से लेना पड़ता था। यानी कि अगर मान ले दोस्तों कोई भी व्यक्ति पुर्तगाल, कोई भी व्यक्ति कहीं से अगर भारत में आ रहा जहाज से, तो वो पुर्तगालियों से परमिट लेगा, उसके बदले कुछ पैसे देगा, जिसे हम कार्टेज आर्मेडा सिस्टम कहते हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है, एक प्रकार दोस्तों ये समुद्री टैक्स कह सकते हैं, ठीक है। भारत आने के लिए, भारत से जाने के लिए दोस्तों ये आपको देना ही पड़ेगा, कार्टेज आर्मेडा सिस्टम। दोस्तों इसकी शुरुआत नूनो डे कुन्हा ने की थी, ठीक है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं पुर्तगालियों की भारत को देन। भारत को क्या क्या मिला पुर्तगालियों से दोस्तों, तंबाकू। तंबाकू किसकी देन है, पुर्तगालियों की, पूछा गया क्वेश्चन। आलू हो गया, मक्का हो गया, प्रिंटिंग प्रेस दोस्तों, छपाई वाला काम भी भारत को पुर्तगालियों से मिला है, ठीक है। और याद रखेंगे दोस्तों 1560 में गोवा में ईसाई धर्म न्यायालय की स्थापना की गई है, और 1542 में पुर्तगाली गवर्नर मार्टिन डिसूजा के साथ प्रसिद्ध ईसाई संत जेवियर भारत आए थे दोस्तों, ये भी आपको याद रख लेना, ठीक है। तो हमने बताया कि पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद दोस्तों डच आएंगे। डच की बात कर लें तो डच से संबंधित कुछ चीज़ें हम देखते हैं। तो डच दोस्तों कौन थे, तो देखिए नीदरलैंड या फिर हालैंड, दोनों एक ही चीज़ें हैं। नीदरलैंड के निवासियों को हम डच कहते थे, ठीक है। और आपको बता दें 1596 में प्रथम डच यात्री कौन थे, कार्नेलियन हाउटमैन, ठीक है। प्रथम डच यात्री कौन थे, कार्नेलियन हाउटमैन भारत के पूर्व स्थित सुमात्रा द्वीप पर पहुंचते हैं, ठीक है। सुमात्रा द्वीप दोस्तों भारत का नहीं है, ठीक है, मगर भारत के पूर्व में दोस्तों वहां पहुंचता है, ठीक है। और 1602 में वेरी निगडे, है ना, उष्टी डिसे कंपनी, यानी जिसका नाम शॉर्ट में OVOC की स्थापना की गई। ये आपके वीडियो री एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है कि भैया पुर्तगाली कंपनी, ठीक है, इसका ये नाम है VOC की स्थापना कब की गई, 1602 ईस्वी में, ठीक है। और 1605 में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना मुसलीपट्टनम में की गई, ठीक है। याद रखेंगे पहली डच फैक्ट्री की स्थापना दोस्तों कहाँ की गई, तो मुसलीपट्टनम में, ठीक है, 1605 में। वहीं आपको बता दें 1610 में डचों ने चंद्रगिरी के राजा के साथ समझौता कर पुलिकट में एक फैक्ट्री की स्थापना की और इसे ही अपना मुख्यालय बना लिया। पुलिकट को अपना मुख्यालय बना लिया। दोस्तों देखिए डचों द्वारा जीते गए द्वीप कौन कौन से, जकार्ता द्वीप 1616 में जीता, मलक्का दोस्तों 1641 में, और सीलोन यानी श्रीलंका को 1658 में जीता था, ठीक है। और डचों की व्यापारिक कोठियाँ कहाँ थी, तो पीपली हो गया, कासिम बाजार हो गया, बालासोर हो गया, पटना हो गया, नागपट्टनम, यहाँ पर दोस्तों इनकी क्या थी, व्यापारिक कोठियाँ थी। और याद रखेंगे औरंगजेब ने 1664 ईस्वी में डचों को 3.5% वार्षिक चुंगी पर बंगाल, बिहार और उड़ीसा व्यापार करने का अधिकार दे दिया। मतलब बोला कि हमें 3.5% कर चाहिए, आप बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार करिए, ठीक है, ये बोला था औरंगजेब ने। चलिए 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को डच गवर्नर का मुख्यालय बनाया गया। यानी कि 1690 में पुलिकट के स्थान पर नागपट्टनम को इन्होंने अपना मुख्यालय बना लिया। और दोस्तों एक वेदरा यानी बंगाल का युद्ध दोस्तों फेमस है 1759 का। इसमें क्या होता है, तो आपको बता दें कि अंग्रेजों द्वारा इन्हें पराजित कर दिया था। यानी कि अंग्रेज और डचों के बीच ये युद्ध होता है, अंग्रेज क्या करते हैं, डच को पराजित कर देते हैं दोस्तों, और इसी युद्ध से डचों की पतन हो जाता है दोस्तों। और इनकी जो दोस्तों देन क्या है डचों की भारत को, तो भारत में दोस्तों वस्त्र निर्यात करने का श्रेय दोस्तों इन्हीं को जाता है, ठीक है। भारत में वस्त्र निर्यात करने का श्रेय किसको जाता है, डचों को ही जाता है, ठीक है। चलिए तीसरे नंबर पे आ जाएंगे अंग्रेज। तो अंग्रेजों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों देखिए अंग्रेज की बात करते हैं तो 1599 ईस्वी में दोस्तों की कंपनी आती है, गवर्नर एंड कंपनी ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है। और यही कंपनी आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध होती है दोस्तों, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे, तो अंग्रेज ही थे, ठीक है। तो दोस्तों ये भी देखिए क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपके ग्रुप डी हो गया चाहे यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। दोस्तों 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में को की गई दोस्तों, जिसे महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दोस्तों 15 वर्षों का अधिकार मिला हुआ था भारत में करने का, ठीक है, व्यापार करने का। दोस्तों आपको याद रखना ये भी चीज़ें कि भारत में आने वाला पहला
भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था दोस्तों, जिसका प्रयोग ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत आने में किया गया था। ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? तो रेड ड्रैगन था। कौन था? रेड ड्रैगन। और दोस्तों सबसे पहला अंग्रेज कौन भारत आता दोस्तों? तैयार करेंगे कैप्टन हॉकिंस। इसके बारे में रखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है कैप्टन हॉकिंस। तो आपको बता दें कि जेम्स, भारत में जेम्स प्रथम द्वारा भेजा गया पहला अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस, है ना। हॉकिंस को कराते हैं ना, याद रखेगा, सबसे पहले आया था। ठीक, 1608 ईस्वी में। ये किसके समय आता? जहांगीर के दरबार में था, और इनके जहाज का नाम भी क्या था? हेक्टर नामक जहाज से। ठीक है, और देखिए इससे जहांगीर बहुत मतलब कि खुश होता दोस्तों। ठीक, और जहांगीर ने इसको फिरंगी खां की उपाधि दी। और आपको बता दें कि अंग्रेजों की पहली अस्थायी फैक्ट्री कहाँ खोली जाती है दोस्तों? मछलीपट्टनम में, है ना। मछलीपट्टनम में दोस्तों कब? 1611 ईस्वी में। ये एसएससी सीपीओ एनडीए में पूछा गया। और याद रखेंगे दोस्तों कि जहांगीर द्वारा सूरत में स्थायी फैक्ट्री की सहमति द्वारा दोस्तों सूरत में खोली जाती है। ठीक है, और सूरत में 1613 ईस्वी में दोस्तों स्थायी, है ना, फैक्ट्री खोली जाती है दोस्तों। किसकी सहमति से? जहांगीर से, मतलब कि सहमति लेकर के। ठीक है, ये आरआरबी, एनटीपीसी और रेडियो ऑपरेटर में पूछा गया क्वेश्चन, कंप्यूटर ऑपरेटर में। और 1611 ईस्वी में कैप्टन मिडिल्टन की जहांगीर से मुलाकात होती है, यानी कैप्टन मिडिल्टन आते हैं। और 1615 में सर टॉमस रो भी जहांगीर के दरबार में आते हैं। देखिए सबसे पहले हॉकिंस आया, फिर कैप्टन मिडिल्टन आए, फिर दोस्तों टॉमस रो आ गए। ठीक है, और याद रखना कि औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दे दी। और यह क्वेश्चन आपके वीडियो री एग्जाम में पूछा गया, किसने दी? तो औरंगजेब ने दी थी। ठीक, और याद रखेंगे 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान जारी किया, जिसके अनुसार 500 पगौड़ा वार्षिक देकर के दोस्तों वो व्यापार कर सकते थे। यानी कि 500 पगौड़ा दोस्तों उस समय का डॉलर था। उस समय दोस्तों इनके यहाँ मुद्रा थी दोस्तों। ये 500 पगौड़ा दे करके एक साल दोस्तों क्या कर सकते थे? गोलकुंडा के सुल्तान ने कहा कि आप यहाँ पे व्यापार करिए, हमें 500 पगौड़ा चाहिए। ठीक है, और 1639 में, याद रखेंगे, 1639 में फ्रांसिस डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा, क्या? फ्रांसिस डे नामक अधिकारी ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर ले लिया। पट्टे मतलब क्या दोस्तों? पट्टे पर ले लिया, और यहाँ किलेबंदी कर कोठी बनाई। और याद रखेंगे कि 1651 बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर स्थापित किया गया दोस्तों। बंगाल में पहला कारखाना कौन सा खोला गया? तो दोस्तों हुगली नदी के किनारे खोला गया। ये क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया था कि बंगाल का पहला अंग्रेजी कारखाना दोस्तों किस नदी के किनारे खोला गया? तो हुगली नदी किनारे। ठीक है, हुगली आपको पता, कोलकाता हुगली नदी किनारे ही स्थित है। और आपको याद रखना कि 1662 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथलीन, है ना। देखिए जो इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, इनका विवाह दोस्तों पुर्तगाल की राजकुमारी कैथलीन से हो जाता है। कैथरीन से हो जाता है दोस्तों। और पुर्तगाली द्वारा दोस्तों चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बंबई द्वीप दे दिया था। यानी कि आपसे पूछा जाएगा बंबई द्वीप किसने दिया था दहेज में? तो किसने दिया था दोस्तों? पुर्तगालियों ने। किसको दिया था? चार्ल्स द्वितीय राजा। क्यों दिया था? क्योंकि इनके राजकुमारी से शादी की थी, है ना। यूपी पुलिस में ये क्वेश्चन पूछा गया और एएलपी में पूछा गया, याद रखेंगे। और दोस्तों चार्ल्स द्वितीय भी बहुत ही ज़्यादा दिमागदार था ना। इसने क्या किया? पूछा, अब सोचा कि बंबई हमें दहेज मिला, इसका करेंगे क्या? इसको हम किराया दे देते हैं। तो याद रखेंगे 1668 में चार्ल्स द्वितीय ने बंबई को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर कंपनी को दे देता कि आपको ये कंपनी दे देता, और उससे पैसे लेता रहता है 10 पाउंड, है ना, हर वर्ष। और यार कि बंबई के गवर्नर कौन थे? तो गेराल्ड ऑंगियार दोस्तों 1669 से 1677 तक बंबई का वास्तविक संस्थापक माना था। आपसे पूछेगा कि बंबई का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गेराल्ड ऑंगियार। ठीक है, चलिए वही बात कर लें कलकत्ता की स्थापना की दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। याद रखेंगे कि 1698 में जॉब चरनाक होते हैं। इन्होंने क्या किया? 3 गांव मिले। कौन कौन से? सुतानती और कालीकाता और गोविंदपुर। इन तीनों गांव को मिला करके दोस्तों कोलकाता नगर की स्थापना कर दी। किसने की? जॉब चरनाक ने दोस्तों 3 गांव मिलाए इन्होंने, सुतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर। इनको बना के दोस्तों कोलकाता कर देते हैं। और आपको बता दें 1700 ईस्वी में इसे प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित कर दिया गया। इसको कोलकाता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया, जो 1774 से 1991 तक दोस्तों भारत की राजधानी भी रहा। आपको पता होगा, सॉरी 1911 तक, 1991 नहीं 1911 तक भारत की राजधानी थी। तो उसके बाद दोस्तों आपको पता है कि नई दिल्ली को राजधानी कर दिया जाता है। ठीक है, और कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, जिसके प्रथम प्रेसिडेंट दोस्तों कौन थे? सर चार्ल्स आयर थे। ठीक है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में। ठीक, और फोर्ट विलियम दोस्तों ये हुगली नदी के किनारे इसकी स्थापना की गई दोस्तों। ये एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 में पूछा गया। ठीक है, चलिए 1717 में दोस्तों मुगल बादशाह फर्रुखसियर बीमार हो जाता है। और आपको बता दें ये फर्रुखसियर बीमार होता है और दोस्तों
इसने होता क्या है कि हैमिल्टन दोस्तों एक अंग्रेज था, वो इनको सही कर देता, जिससे दोस्तों ये बहुत ज़्यादा खुश होता फर्रुखसियर, और 1717 में इन्हें शाही फरमान जारी करता, भैया आप लोग व्यापार करिए, ठीक। और इसे ही दोस्तों जो ये शाही फरमान करता है व्यापार के लिए, इसे है ब्रिटिश इतिहासकार और सुने दोस्तों कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा। आपसे पूछे कंपनी का मैग्ना कार्टा किसने जारी किया? फर्रुखसियर ने, ठीक। क्यों? क्योंकि फर्रुखसियर बीमार था और इसे अंग्रेज हैमिल्टन दोस्तों सही कर देता और ये बहुत खुश होता, कहता आप लोग व्यापार करिए तकड़े से, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निजाम टीपू सुल्तान और कॉर्नवालिस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हमने इसको डाल दिया, याद रख लेंगे, ठीक है। किसके बीच? कॉर्नवालिस के बीच, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब अगले दोस्तों, चौथे जाएंगे डेनिस। डेनिस दोस्तों यानी डेन के व्यापारी थे, 1616 में भारत आए थे और इनके बारे में रखेंगे, इनके द्वारा 1620 में तंजौर जिले के त्रावणकोर में प्रथम फैक्ट्री खोली गई और 1676 में बंगाल के सेरामपुर में दूसरी फैक्ट्री खोली गई और 1731 में एक स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। कौन सी? स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई और 1745 में इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्री, सभी फैक्ट्री दोस्तों ब्रिटिश को बेच करके यानी अंग्रेजों को बेच करके वापस चले गए। तो दोस्तों आपने देख लिया डेनिस के बारे में, ठीक है, डेनिस के बारे में भी देख लिया। चलिए उसके बाद फ्रांसीसी देख लेते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी की बात करते हैं दोस्तों, लुई 14वें, कौन? लुई 14वें के मंत्री कालबर्ट द्वारा कंपनी द इंडस ओरिएंटलिस की स्थापना की गई। कब दोस्तों? किसके द्वारा? तो लुई 14वें के मंत्री दोस्तों कालबर्ट के द्वारा, ठीक है। और याद रखेंगे कि भारत में फ्रांसीसियों की पहली कोठी 1668 में फ्रैंको कैरो, ठीक है, फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में खोली गई। दोस्तों ये एनडीए में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। इसके द्वारा फ्रैंको कैरो द्वारा सूरत में पहली फैक्ट्री फ्रांसीसियों की खोली गई। वहीं 1673 में दोस्तों फ्रैंको मार्टिन ने, है ना, वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां लोधी से कुछ गांव प्राप्त किए, जिन्हें कालांतर में दोस्तों पौंडीचेरी के नाम से जानते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, ठीक है। कौन थे? तो दोस्तों किससे ये प्राप्त किया? तो फ्रैंको द्वारा दोस्तों वेलिकोंडापुरम के सूबेदार शेर खां से दोस्तों कुछ गांव प्राप्त किए गए, जिसे अभी आप पांडिचेरी के नाम जानते हैं। पांडिचेरी के संस्थापक आपसे पूछेगा तो आप बताइएगा फ्रैंको मार्टिन, ठीक है, क्योंकि इसी द्वारा इसकी स्थापना की गई, ठीक है। अब देखिए फ्रांसीसियों द्वारा जीते गए द्वीप कौन कौन से थे? तो 1721 में मॉरिशस जीते थे इन्होंने और 1725 में माहे और 1739 में कराईकल, ठीक है। तो माहे कराईकल दोस्तों किसका हिस्सा है? ये आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं दोस्तों किस राज्य का हिस्सा है, ठीक है। चलिए अब दोस्तों ये चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा पूछा था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। भारत का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग और भारत का प्रथम वायसराय दोस्तों कौन सा था? लॉर्ड कैनिंग। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों मैं एक सेपरेट वीडियो ला करके केवल गवर्नर जनरल आदि की मैं बनाने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए दोस्तों ये था आज का हमारा टॉपिक, पूरा समाप्त कर दिया दोस्तों। जाइए हमारे प्लेलिस्ट पर, वहाँ दोस्तों ये इतिहास पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा संपूर्ण स्टैटिक जीके मिल जाएगी, पूरी हिंदी मिल जाएगी, तो आप जो चाहिए दोस्तों जा करके पढ़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ये हमारी ई बुक है, चाहिए तो आप ज्ञानार्बियल ऐप पे जा करके इसको परचेज भी कर सकते हैं मात्र 50 रुपीज़ में। और दोस्तों हमारा ये बैच है मात्र 399 रुपये में, जुड़ जाइए, ठीक है। अगर आप चाहते हैं जुड़ना जुड़ जाइए। और ये हमारी स्टैटिक जीके ई बुक है दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जा करके परचेस कर सकते हैं हमारे ज्ञानार्बियल ऐप पे जा करके। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।